हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी की जो बुक्स होती हैं हिंदी की, उसमें से सेकंड क्लास की जो बुक है उसका चैप्टर 1 जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, यू नो व्हाट कि मैं स्टोरी टेलिंग भी बहुत अच्छी कर लेती हूँ, तो मैं स्टोरी टेलिंग का जो मेथड है वो यूज़ कर आपको वो चैप्टर बताने वाली हूँ। आपके जो छोटे भाई बहन या बेटा बेटी जो भी हैं, अगर वो सेकंड क्लास में है और हिंदी की एनसीईआरटी जो बुक है, तो सारंगी है हमारी बुक का नाम, जो एनसीईआरटी की है हिंदी। ठीक है, जो बच्चों को स्कूल्स में उनकी क्लासेस में लगाई गई हैं और जो बहुत जगह पढ़ाई जाती हैं। तो जो हमारी सारंगी बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर है नीमा की दादी। ठीक है, तो नीमा की जो दादी होती हैं और वो नीमा जो होती हैं, इन दोनों के अराउंड होती है पूरी स्टोरी। ठीक है, तो मतलब जैसे कि एक छोटी सी बच्ची होती है, प्यारी सी, जैसे आप हैं, जो छोटे बच्चे हैं जिनकी ये बुक्स हैं। ठीक है, जो बच्चे देख रहे हैं वो बच्चे हो गए, जो बच्चे नहीं देख रहे हैं उनके मम्मी पापा उन्हें दिखा दो भाई, उनके काम की चीज़ है, आप लोग थोड़ा हट जाओ फ़ोन से। ठीक है, सो चैप्टर स्टार्ट करते हैं अब। तो नीमा की दादी नीमा क्या होती है? एक छोटी बच्ची होती है जो स्कूल से आ रही होती है। ठीक है, और सोच रही होती है कि क्या हुआ होगा घर पे, क्या हो रहा होगा, क्या नहीं, है ना। बट उसे पता होता है कि क्या एक ही इंसान उसके घर पे होगा जो उसका वेट कर रहा होगा। अब वो कौन होगा पता है? अरे कौन? दादी, क्योंकि बाकी सब अपने काम पे चले जाते हैं। इस टाइम पे सिर्फ घर पे कौन रहता है? दादी रहती है। अब सोचने वाली बात है, दादी अकेले करती क्या होंगी, क्या करती होंगी? अरे हाँ, सब्जी काटती हैं, घुटनों के तेल मालिश कर लेती हैं, क्योंकि उनके घुटनों में दर्द भी रहता है ना। तो क्या करें फिर वो उस टाइम पर दादी जो नीमा होती है दादी से बोलती है कि दादी आप क्या कर रहे हो? तो दादी बोलती है बेटा मैं तो घुटनों की तेल मालिश कर रही हूँ आज। कि अच्छा, क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस दर्द रहता है आजकल घुटनों में, क्या बताऊँ बेटा। अच्छा, तो फिर नीमा हाथ मुंह धोकर अपना ड्रेस चेंज करके और आती है खाना लेकर, और खाना खाते खाते दादी को सारी स्कूल की बातें बता देती है। आप भी तो स्कूल से आते ही चालू हो जाते हो कि मम्मा आज ये हुआ, मम्मा आज ये हुआ, बताते ना कि आज मेरी फ्रेंड मेरे से नाराज होगी। वैसे ही नीमा अपने स्कूल की सारी बातें जो होती हैं दादी जी को बता देती हैं। ठीक है, फिर क्या होता है कि बातें करते करते और सब आराम से, मतलब पूरा दिन निकल जाता है ऐसे ही, और शाम हो जाती है। शाम को क्या होता है कि नीमा को याद आता है, अरे हाँ मुझे खेलने भी तो जाना है। आप भी तो ऐसे ही करते हो ना, शाम के 5 बजते ही, ट्यूशन टाइम ख़त्म होते ही, ले भाई बैट बॉल और ले बहन कैच कर, और मैं आ रही हूँ खेलने, या जा रहा हूँ खेलने, मम्मा मैं तो खेलने जा रहा हूँ, चाहे होमवर्क हो ना हो। ऐसे ही नीमा भी बोलती है दादी से, अपनी चप्पल भाग के उठा के लेकर आती है और बोलती है दादी मैं तो जा रही हूँ खेलने मैदान की ओर। तो जो नीमा होती है, ठीक है, वो बोलती है दादी से, तो दादी बोलती है अरे थोड़ी देर और बैठ जा आज नीमा। नीमा भी लाइक सॉरी, हाँ, नीमा बोलती है क्यों दादी? पलट कर वो एकदम से देखती है कि क्यों भाई दादी, आज ऐसा क्या हो गया? क्यों, मैं क्यों रुक जाऊं? दादी बड़ी हताश होकर बोलती है कि बेटा मेरा मन नहीं लगता, समय कटता ही नहीं है। तो नीमा बोलती है ऐसी बात है क्या? फिर नीमा जाती है भाग कर, चप्पल उठा कर लेकर आती है। नहीं, मार खाने के लिए नहीं, चप्पल पहनाने के लिए दादी को। वो बोलती है दादी चलो आज आप भी मेरे साथ मैदान की ओर चलो। समय ऐसे बीत जाता है, 5 मिनट में 5 से 6 बज जाते हैं, पता भी नहीं चलता है कब हो जाता है ऐसा। आपके साथ भी होता है ना ऐसा कि जब खेलने जाते हैं तब तो ले 5 से 7, 7 से 8 बज गए, मम्मी उधर चिल्ला रही है तो चिल्ला रही है, कोई बात नहीं, है ना। लेकिन पढ़ने बैठो तो 2 मिनट भी है, ऐसा लगता है कि हे अभी 5 से 5 तो ही हुए हैं क्या? होता है ना, आई नो, मैं टीचर से पहले स्टूडेंट थी भाई, मुझे सब पता है। तो फिर दादी बोलती है कि बट मेरे तो घुटनों में दर्द है बेटा, लेकिन सॉरी बट बोल दिया,
कोई बात नहीं, स्टोरी है, एग्जैक्ट मैं लाइन टू लाइन नहीं पढ़ाऊँगी मैं आपको अपने तरीके से पढ़ा रही हूँ, तो चलता है, ठीक है ठीक है। तो दादी बोलती है कि मेरे तो पैरों में दर्द है, घुटनों में। तो बोलती है कोई बात नहीं, मैं आपको अपने साथ लेके जाऊंगी, आप वहाँ जाके बैठ जाना, ठीक है। तो दादी और नीमा दोनों हाथ पकड़ के मैदान की ओर चल पड़ते हैं, और दादी भी बाहर बैठ के बड़ी खुश हो जाती है। ऐसा मैं सिर्फ अपनी कल्पना से बता रही हूँ कि वहाँ मैदान में बैठ के अब दादी क्या कर रही होगी, क्या ही कर रही होंगी, बच्चों को खेलते देख रही होंगी, या अपनी एज की कोई होंगी जो उनकी दोस्त, उनके साथ बात कर रही होंगी। अगर आपको क्वेश्चन आंसर इस टाइप के आते हैं तो मैंने अपने कल्पनाशील वाले दिमाग से ऐसे कल्पना करके क्वेश्चन के आंसर भी दे दिए हैं, ठीक है। सो ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों को मैंने प्यारे तरीके से ये जो कविता है, कहानी है नीमा और दादी की, ये मैंने आपको बताई है। आई होप आपको पसंद आए, और लाइक कमेंट शेयर कर देना। एंड बाय बाय बच्चों, एंड उनके मम्मी पापा अगर वो भी देख रहे हैं तो बाय।